किया जाए। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एप्लीकेशन में हम लोग चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, कि बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप, माने नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड का बेसिक नेचर। चलिए आते हैं ज़रा सा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये है 15 ग्रुप हाइड्राइड। हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनेंगे उसको हाइड्राइड कहेंगे। इनके हाइड्राइड एनायन की बात सबसे पहले ही कर चुके थे हम लोग। अब हाइड्राइड ये हो गया, हाइड्राइड ये हो गया, हाइड्राइड ये हो गया, हाइड्राइड ये हो गया और हाइड्राइड ये हो गया, ठीक है। अब देखिए सबके पास लोन पेयर है, सबके पास एक एक लोन पेयर है और ये लोन पेयर है ऑक्टेट कंप्लीट है और एक लोन पेयर फ्री है किसी को डोनेट करने के लिए, इसलिए आसानी से किसी को डोनेट कर दिया जाएगा। तो ऐसे सीधे सीधे पता लग गया कि 15 ग्रुप के नाइट्रोजन फैमिली के सारे हाइड्राइड लुईस बेस की तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा था न्यूक्लियोफाइल, क्यों, और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल था जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, माने जो लुईस एसिड थे वो इलेक्ट्रोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल या कहिए कि लुईस बेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर वही लुईस एसिड, लुईस के ये बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे, इसमें कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है या ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। तो पहले तो ऑर्डर ये हो गया लुईस बेस का बेसिक कैरेक्टर। क्यों हम लोगों ने ये ऑर्डर लिखा, फिर वही बातें होंगी। देखिए डाउन द ग्रुप जाओगे तो यहाँ पे साइज इंक्रीज करेगी, साइज, इसकी साइज बिस्मथ की साइज सबसे बड़ी हो जाएगी। इस नाइट्रोजन की साइज मान लीजिए कि ये है और बिस्मथ की साइज मान लीजिए कि ये है। अब इनके पास, ठीक है ना, ये एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, इनके पास भी एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। बात यही है कि इनके पास जो लोन पेयर है इसको रखने के लिए, है ना, या कहिए इसको डी, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहो तो इसको डी लोकेलाइज होने के लिए खूब ग्रेटर स्पेस, और डी लोकेलाइज को एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना, ऐसे करने के लिए इनके पास काफ़ी कुछ जगह है। लेकिन इनके पास जगह बहुत कम है, इसके पास जगह बहुत कम है ना। इसका घर बहुत छोटा है, इसलिए ये खेलने कूदने के लिए क्या करेगा, बाहर जाएगा। इसका घर ऑलरेडी बहुत बड़ा है ना, ये उसी में खेलेगा कूदेगा, स्विमिंग पूल भी है, नहाएगा, है ना, धुलेगा, सब कुछ उसी में कर लेगा। इसके लिए हर काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, यही तो है। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की या जल्दी से जल्दी निकालने की टेंडेंसी क्या होगी, इनके पास होगी, क्योंकि क्राउडिंग हो चुकी है, भीड़ भाड़ हो चुकी है ना। घर छोटा था, भीड़ भाड़ हो चुकी है, जल्दी से कोशिश होती है कि थोड़ा सा पैसा और आए, कहीं और बनाया जाए, है ना, ताकि यहाँ से भीड़ भाड़ कम हो जाए। यहाँ से भीड़ भाड़ क्राउडिंग को कम करने के लिए, यहाँ से क्राउडिंग को कम करने के लिए क्या करना होगा, जल्दी से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। और जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रांग लुईस एसिड कहलाएगा, स्ट्रांग लुईस बेस कहलाएगा। तो इसलिए जो है सीधी सीधी बात हो गई, साइज का खेल हो गया। डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ रही है। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में कहिए, इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइज होने के लिए खूब स्पेस मिल रहे हैं, इसलिए इनका लुईस बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने पे, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्लियर। इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, है ना, पूछे जाने की चांसेस बहुत होती हैं, बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एप्लीकेशन में, साइज के एप्लीकेशन में। बेसिक नेचर, अब देखिए फर्स्ट ए ग्रुप, माने हम लोग फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप में आते हैं, माने एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में जब पढ़ेंगे तब मिलेंगे। बेसिक नेचर
ऑफ हाइड्रॉक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रॉक्साइड ऑफ एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन एलिमेंट, ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली माने फर्स्ट है, क्यों ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, इनके हाइड्रॉक्साइड। जरा सा देखिए, सबसे पहले लिथियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है, उसके बाद देखिएगा बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड, बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड। अब सेकेंड ग्रुप का OH2 तो लगेगा, या ऐसे करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, OH2 बार। लिथियम के बाद आएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरह से, और कह लीजिए तो सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम और बेरियम, ये सब हाइड्रॉक्साइड हैं। कहते हैं कि साइज पे एक्सप्लेन कर देंगे इसको भी, और इनके भी सब देखिए ना, अगर यही बात जगह जगह आपको इस्तेमाल होनी है, ठीक है, जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम में जाओगे तो और बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होनी है। क्या वहाँ पे बातें, अनुसार बहुत लेट आते हो, क्या बात है, सोते रहते हो क्या? और क्या बोल रहे थे अभी कि बेसिक नेचर, कि हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा, है ना, बहुत ज़रूरी होगा जब पीएच वगैरह पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो कौन स्ट्रांग बेस है, कौन वीक बेस है, कौन स्ट्रांग एसिड कौन, तो वो जनरली जो स्ट्रांग होते हैं उनको इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप के सारे बेस स्ट्रांग बेस होंगे। इसी तरह से सेकंड ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी जो आते हैं, माने बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दीजिए तो ये स्ट्रांग बेस हैं, ये सब के सभी स्ट्रांग बेस हैं, ठीक है ना। हालांकि लिथियम थोड़ा सा कमज़ोर होगा, तो ये स्टम बेसिक। और बाकी जैसे जगह जगह अमोनियम हाइड्रॉक्साइड आएगा, अल्मोनियम हाइड्रॉक्साइड आएगा, तो जैसे ये बातें आए फ़ौरन समझ जाइए कि ये सब वीक बेस हैं, ठीक है। ये स्ट्रांग बेस है, क्यों? और देखिए इसकी में सबसे ज़्यादा, अगर इतना जो मैंने लिखा है इसी में सबसे ज़्यादा, अगर स्ट्रांग बेस की बात देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन हो जाएगा? अब देखिए बेस वो होंगे जो OH आयन को क्या करेंगे, दे देंगे, माने मेटल और OH बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रॉक्साइड बेस की तरह से बिहेव करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे OH आयन डोनेट करते हैं, इसलिए हाइड्रॉक्साइड बेस की तरह से बिहेव कर रहे थे। अब देखिए जो आसानी से OH आयन डोनेट कर लेंगे, जो आसानी से OH आयन डोनेट कर लेंगे, क्यों? वो स्ट्रांग बेस हो जाएंगे। अगर यहाँ पे इन दोनों में देखा जाए तो लिथियम और बेरिलियम, तो बेरिलियम की साइज लिथियम से छोटी है, क्रॉस पीरियड जाते हैं तो साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस बेरिलियम की साइज इस लिथियम से छोटी है ना, इसकी साइज स्मॉल है इस लिथियम, माना या कह सकते हैं यहाँ पे जितने लिखे हैं सब मेटल में बेरिलियम की साइज सबसे छोटी है, ठीक है, सबसे छोटी है। इसका बॉन्ड जो है, माने मेटल और OH बॉन्ड, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, क्यों? इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है यहाँ पे जितने हैं, या इन दोनों की अगर सिर्फ बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है सब में ज़्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, तो इसको टूटना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सबसे कम बेसिक होगा, यानी कि लीस्ट बेसिक होगा, है ना। और अगर लिथियम हाइड्रॉक्साइड और बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड में पूछा जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, लिथियम हाइड्रॉक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि लिथियम की साइज बेरिलियम की साइज से बड़ी है, और यहाँ पे लिथियम यानी कि मेटल और OH बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ से
ज़्यादा होगी, इसलिए ये वीक होगी, ये आसानी से ब्रेक करेगी, आसानी से OH आयन डोनेट करेगा। इसलिए क्या कहेंगे, जनरली सेकेंड ग्रुप के हाइड्रॉक्साइड फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रॉक्साइड से कम बेसिक होते हैं, या कहिए फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रॉक्साइड सेकेंड ग्रुप के हाइड्रॉक्साइड से ज़्यादा बेसिक होंगे। ये बात क्लियर हो जाएगी चाहिए। अब उसके बाद डाउन द ग्रुप, किसी पीरियड में जाइए, किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाइए, साइज बढ़ती चली जाएगी। सबसे बड़ी साइज यहाँ पे अगर इस फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो सीजियम की हो जाएगी। यहाँ पे सीजियम OH बॉन्ड जो होगा सबसे वीक होगा, सबसे आसानी से ब्रेक करेगा, इसका मतलब जो होगा सबसे स्ट्रांग बेस होगा। यहाँ पे जो 12 लिखे गए हैं इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बेस क्या है, ये है, ये है, कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा। इतनी बार आपके पास आता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, और वो रहता है कि स्ट्रांग 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 स्ट्रांग, तो दिमाग में बिल्कुल स्ट्रांगली जो है स्ट्रांग घुस जाता है कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। साथ में वहीं ऐसा ना हो कि सीजियम हाइड्रॉक्साइड और रुबिडियम हाइड्रॉक्साइड लगा दिया जाए और पूछा जाए कि स्ट्रांगेस्ट बेस कौन है, तो कहीं दिमाग में जो है स्ट्रांगली जो चिपका हुआ है कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड स्ट्रांग बेस्ट, तो वहाँ पर चले जाएँ। सोडियम हाइड्रॉक्साइड से ज़्यादा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड स्ट्रांग है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से ज़्यादा क्या, रुबिडियम से सीजियम, माने सीजियम हाइड्रॉक्साइड क्या हो जाएगा, सबसे स्ट्रांगेस्ट बेस हो जाएगा। लेकिन इससे स्ट्रांग बेस हाइड्रॉक्साइड में कोई नहीं मिलेगा। बात क्लियर है ना? तो कभी वहाँ पे धोखे में नहीं आइएगा, गलती नहीं करिएगा। इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप में जाइए तो ऑर्डर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, माने बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड यहाँ पे सबसे स्ट्रांग बेस हो जाएगा। खेल वही है, साइज का खेल है, और वो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ है साइज, और बॉन्ड स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसकी साइज ज़्यादा हो जाएगी, और साइज जिसकी साइज ज़्यादा हो जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ से तो उतनी कम हो जाएगी, आसानी से ब्रेक कर जाएगी। चलिए क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड नाम थोड़ा सा बढ़िया सुनिएगा, मेटल हाइड्राइड। स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ मेटल हाइड्राइड। चलिए जरा सा देखते हैं। स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग, स्टेबिलिटी एंड reducing कैरेक्टर ऑफ ये मेटल हाइड्राइड। देखिए जब रेडॉक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होती है, +1 होती है हर जगह पे एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से अटैच है तो वहाँ पे हाइड्रोजन नेगेटिव हो जाती है, वहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं। हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा मेटल है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, एक क्रॉस पीरियड जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर घटता है। तो अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये आता है। तो हाइड्रोजन कितना है मेटल, माने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से तो ऊपर है, इसलिए जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से कम पॉजिटिव तो होगी, ठीक है ना। इसी तरह सेकंड ग्रुप वाले भी सब मेटल है, तो हाइड्रोजन जहाँ मेटल से अटैच हो जाती है वहाँ पे हाइड्रोजन नेगेटिव हो जाती है। ये एक बात याद रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब पढ़ेंगे, माने रेडॉक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बार फिर बात ये आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल हाइड्राइड मेटल के साथ हाइड्रोजन के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्राइड। ये पॉइंट फिर आप कहाँ पाओगे, वही एल्कली मेटल और एल्कलाइड अर्थ मेटल में पाओगे, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्राइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम हाइड्राइड, इस तरीके से सीजियम हाइड्राइड भी कह लेंगे। और सेकेंड ग्रुप में आई है बेरिलियम हाइड्राइड,
कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, उसके बाद कैल्शियम आएगा ना, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम और बेरियम हाइड्राइड, ये हाइड्राइड हैं। ठीक है, होता क्या है, देखिए स्टेबिलिटी की बात हो रही है, ये तो हाइड्राइड बन गए, इसमें कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा सबसे स्टेबल है। ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप की अगर हाइड्राइड की बात किया जाए तो उसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, और देखिए सीधी सी बात होगी, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन को डोनेट कम कर पाएगा, हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर पाएगा, ये बहुत कम डोनेट कर पाएगा, और जो कम स्टेबल होगा वो आसानी से डोनेट कर जाएगा। तो हाइड्रोजन का देना क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, माने जो ज़्यादा स्टेबल और रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक दूसरे के क्या बनेंगे, उल्टे बनेंगे, स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक दूसरे के उल्टी बनेंगी। तो ज़रा सा देख लेते हैं कौन ज़्यादा, सबसे पहले कि स्टेबल कौन ज़्यादा हो जाएगा। होता क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, इन जनरल स्मॉलर कैटायन ये बात याद रखिए, जनरल में क्या होता है, स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइज स्मॉलर एनायन, छोटा छोटे को स्टेबलाइज करेगा, बड़ा बड़े को स्टेबलाइज करेगा, यानी कि बराबर के साथ बराबर, बराबर के साथ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, है ना, अपने से बराबर के साथ रहिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा दिन तक चलेगी, है ना। एक बहुत बड़ा, एक बहुत छोटा, एक बहुत पैसे वाला, एक बहुत कम पैसे वाला, वो ज़्यादा दिन तक स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहते हैं छोटा छोटे को स्टेबलाइज करेगा, बड़ा बड़े को स्टेबलाइज करेगा, छोटा छोटे को स्टेबलाइज करेगा, बड़ा बड़े को स्टेबलाइज करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन, देखिए ये नेगेटिव मैंने बताया यहाँ पे, क्यों, सब में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन एनायन कैसा है, छोटा है कि बड़ा है। देखिए पूरी पीरियाडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन होता है, उसका एनायन भी छोटा है। तो ये स्मॉलर एनायन है, स्मॉलर एनायन है। हाइड्राइड एनायन कैसा है, स्मॉलर है, स्मॉल है ना, इससे छोटा नहीं है। तो यहाँ पे छोटा कौन सा, ये है। तो छोटा छोटे को स्टेबलाइज करेगा, काम खत्म। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। छोटा छोटे को, हाइड्रोजन पता लग गया कि स्मॉल एनायन है, और स्मॉल को स्मॉल स्टेबलाइज करेगा, और पता लग गया कि सबसे छोटा ये है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये मैंने लिखा है ना, ऑर्डर ऑफ, ये क्या जा रहा है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, हाइड्राइड की स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्लियर। अच्छा, अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो फिर साइज बेरिलियम की और छोटी है, क्यों भाई, बेरिलियम की साइज और छोटी है ना, और बेरिलियम की साइज और छोटी हो गई, तो इसका मतलब ये लिथियम हाइड्राइड से ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, बेरिलियम हाइड्राइड। तो बेरिलियम हाइड्राइड यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड से भी ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, और देखिए मैंने कहा ना, जो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा वो हाइड्रोजन आसानी से नहीं देगा, माने कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऐसे जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। तो ये कहेंगे कि डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही थी, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब लिथियम हाइड्राइड और बेरिलियम हाइड्राइड में कहेंगे कौन सा स्ट्रांग है रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड ज़्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग होगा। तो ये सारी बातें आप रट नहीं सकते, ठीक है ना, आप कॉन्सेप्ट बना के बस समझ सकते हो। ठीक है, लिथियम बेरिलियम में कौन ज़्यादा
स्टेबल है, पता लगी ये ज़्यादा स्टेबल है। तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग है? लिथियम हाइड्राइड ज़्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग है। अब फर्स्ट ग्रुप के सारे हाइड्राइड देखिए, वहाँ पे सीजियम हाइड्राइड जो होगा सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि वो सबसे कम स्टेबल है। क्लियर? क्यों भाई? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज फिर देखते हैं ज़रा सा। एक तो आयनिक सॉलिड ले लेते हैं, और एक जो है मुद्रा धातुएं जो होती हैं, मुद्रा धातुएं समझ रहे हैं ना, जिससे पहले जो है क्या होते थे, मुद्राएं बनती थी, है ना, माने कॉइनेज मेटल। पहले सबसे पहले क्या होती थी, गोल्ड की बना करती थी, उसके बाद सिल्वर की आई, उसके बाद कॉपर की आई, अब तो पता नहीं किसकी किसकी आ रही है ना, सब जो अब तो वो होती है ना, मिक्स्ड होता है। बहरहाल तो देखिए कॉपर, इसका सिल्वर क्लोराइड, देखिए अरिक क्लोराइड सोना ले लिया। और देखिए यहीं पे अगर मैं लिखूँ सोडियम क्लोराइड, क्या लिखूँ, पोटेशियम क्लोराइड, क्या लिखूँ, हाँ ले सोडियम पोटेशियम रुबोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये मिल जा रहे हैं। और इनको हम लोग क्या कहेंगे, कॉइनेज मेटल। ये जो कॉपर दिख रहा है ना, कॉपर, सिल्वर, Au है ना, ये क्या कहलाती है, कॉइनेज मेटल। इससे पहले क्या बनाए जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे, कॉइनेज मेटल कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इनको और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम रुबोडियम को देखा जाए, तो हमने कल पढ़ाया था पोलराइजेशन पावर, और कहा था जिसका स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है ना, वो ज़्यादा कोवेलेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल हैं ये देखिए, इनके आयन किस में बन रहे हैं, नोबेल गैस में बन रहा है, यानी कि इसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, है ना। ये पोलराइजेशन जो पावर है, पोलराइजेशन पावर ग्रेटर होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये पोलराइज कर देंगे, और ये हैलोजन जो होगी ये पोलराइज होगी, इसको पोलराइजिबिलिटी कहते हैं। माने ये ज़्यादा कोवैलेंट होते हैं, पता था, है ना, हमने कल ही बताया था कि ये स्यूडो नोबेल गैस वाले ज़्यादा कोवैलेंट होंगे। तो ये जितने हैं यहाँ से यहाँ पे, ये इससे ज़्यादा कोवैलेंट, ऐसे कोवैलेंट ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा इसमें। अच्छा, जब कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम होगी। और यही इसकी बात करिए, ये ज़्यादा आयनिक है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। ये बातें करनी थी इसमें, ठीक है। अगर देखिए एक बात किया जाए CH4, ठीक है, CH4 और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्राइड है सबके, और इसी तरीके से एक फ्लोरीन लिख लें, ये कार्बन का हाइड्राइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ऑक्सीजन का हाइड्राइड और फ्लोरीन का हाइड्राइड। तो इसमें हम लोगों से कहा जाए, ठीक है, इसकी अगर बात किया जाए ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, फिर वही एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी ना, हाइड्रोजन क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। बाकी सिर्फ मेटल में हाइड्रोजन कैसी थी, निगेटिव थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर इसकी बात करिए तो यहाँ पे C4-, यहाँ पे अगर बात करिए तो नाइट्रोजन पे -3, यहाँ पे बात करिए तो ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पे बात करिए तो फ्लोरीन पे -1, ये चार्ज हो जाएगा।
अब यहाँ पे कार्बन पे -4, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज आ जाता है साइज उतनी बड़ी हो जाती है। और ऐसे भी जानते हैं कि ऐसे जाते थे तो साइज क्या हो जाती थी, डिक्रीज हो जाती थी। ऑर्डर ऑफ साइज, ये ऑर्डर ऑफ साइज का ऑर्डर ये है, बिल्कुल क्लियर। साइज का ऑर्डर ये है। और फिर अगर देखा जाए साइज का ऑर्डर ये है, साइज के ऑर्डर में हम लोगों ने फजान रूल पढ़ा था कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए, तो कहा था स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। तो यहाँ पे देखिए तो कैटायन सब में हाइड्रोजन है, सब में कैटायन सेम है। हाइड्रोजन तो डिटरमाइन करेगा नहीं, और फिर डिटरमाइन कौन करेगा, एनायन डिटरमाइन करेगा। तो लार्ज एनायन किस में है, इनके पास एनायन सबसे लार्ज है, सबसे ज़्यादा लार्ज एनायन क्या है, इसमें है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। वही बातें हैं, रट के नहीं जानी है बच्चों, है ना, बढ़िया सब समझ के जाना, सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना सब बने। देखिए ना सारे एक्सप्लेनेशन साइज पे होते जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसको देखिए एक बार नहीं 2-4 बार आप पढ़िएगा, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। और फिर ये बार फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार बैठ गया तो एक बार समझे रहोगे सारी बातें हो जाएंगी। तो कुल मिला के क्या कहा जाएगा, कार्बन से लेके HF तक, है ना, फ्लोराइड तक, फ्लोरीन तक कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ये सब बातें कितना आप रट सकते हो, नहीं रट सकते, समझ सकते हैं, समझ के हमेशा जो है आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं, हमेशा याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, ये अलग बात, आप एक बार समझ लोगे, कई बार आएगा वो अपने आप रट जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट किसके कार्बोनेट, सेकंड ग्रुप के, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट की अगर बात देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, S ब्लॉक में मिलेगा। और देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। पहले तो कार्बोनेट की अगर बात करें तो लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, तो इस तरीके से बनेगा। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, इसी तरह से सीजियम कार्बोनेट भी बना लीजिए। और सेकंड ग्रुप में बनाइए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम और बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे जो लिथियम कार्बोनेट है ओनली डिकम्पोज ऑन हीटिंग। बाकी ये क्वेश्चन बने हुए हैं, खूब क्वेश्चन है ना, उसको मैं बता रहा हूँ, इस ब्लॉक में खूब क्वेश्चन है। डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ये डिकम्पोज ऑन हीटिंग, सिर्फ लिथियम कार्बोनेट हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है और कोई डिकम्पोज नहीं होता है। और जब डिकम्पोज हो जाएगा हीट करने पे तो क्या बनेगा, ये लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनेगा। पूछ देते हैं कि लिथियम, वही है ना, इस ब्लॉक में पढ़ेंगे तो पूछेंगे लिथियम कार्बोनेट को हीट करते तो क्या बनता है। जब भी किसी भी कार्बोनेट को हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और ऑक्साइड बन जाएगा, तो ऑक्साइड बना दिया। लेकिन फिर वही कह दिया सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करोगे तो क्या होगा, कहिए कुछ नहीं होगा। डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग,
डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, लेकिन बाकी यहाँ पे सब की सब डिकम्पोज हो जाएंगे, डिकम्पोज ऑन हीटिंग। याद रख डालिए, अभी अभी समझ के याद हो जाए। और जब डिकम्पोज होंगे तो सब में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड। चलिए मेटल लिखा दिया है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम, एम की जगह बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम कुछ हो गया, मेटल ऑक्साइड प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन जाएगा। तो सब में ये बनना है कॉमन, ठीक है, ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये सब की सब डिकम्पोज हो जाएंगे, ये डिकम्पोज है। इससे रिजल्ट ऐसे ही भी निकल गया, इतनी बात तो याद होने के बाद, कि थर्मल स्टेबिलिटी इसका मतलब क्या है, ये सबसे कम, अगर इनमें बात देखा जाए, है ना, फर्स्ट ग्रुप में देखा जाए तो फर्स्ट ग्रुप पे लिथियम कार्बोनेट सबसे कम थर्मल स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसको तो हीट किया गया तो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाया और टूट गया, है ना, यानी कि ये सबसे कम थर्मल स्टेबल है। उसके बाद ऐसे जा रहे होंगे तो भाई जाहिर सी बात है, ये टूट गया, ये नहीं टूटा, ये तो एकदम ही नहीं टूटेगा। फिर माने थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाओगे तो इंक्रीज कर जा रही है, ठीक। इसी तरीके से अगर इनके और इनकी बात किया जाए फिर, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट तो देखिए डिकम्पोज नहीं हो रहे थे, लेकिन सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहे हैं, यानी कि सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट कम स्टेबल है देन द फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट से। क्यों ऐसा हुआ? चलिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये डिपेंड करती है मेटल और ये CO बॉन्ड पे। मेट देखिए बना रहे हैं, चलिए यहाँ पे बनाने के लिए जगह चाहिए हमको, कि ये मेटल कार्बोनेट MOC, ठीक है, O कार्बोनेट, अरे मेटल कार्बोनेट, ठीक है। ये अब देखिए, ये हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, यानी कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, CO बॉन्ड ये हो जाएगा। इसको टूटना है, इसको ब्रेक करना है। ये जिसमें आसानी से टूटेगा, ठीक है ना, वो कम थर्मल स्टेबल हो जाएगा, जिसमें नहीं टूटेगा वो ज़्यादा थर्मल स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए ये डिपेंड करेगा, ये CO बॉन्ड की स्प्लिटिंग, ये CO बॉन्ड की स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी इसके पोलराइजेशन पावर पे, डिपेंड करेगी। CO बॉन्ड, स्प्लिटिंग ऑफ CO बॉन्ड, ये CO बॉन्ड की स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी ऑन पोलराइजेशन पावर ऑफ मेटल, इस मेटल के पोलर। अब यहाँ पे ग्रेटर पोलराइजेशन पावर, ग्रेटर पोलराइजेशन पावर, अगर इसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा तो इसकी स्प्लिटिंग आसान हो जाएगी, है ना, ईजियर स्प्लिटिंग, इसकी स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ये आसानी से टूट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप, ये पोलराइजेशन पावर किस पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। हम लोगों ने कहा था साइज छोटी है ना, स्मॉल कैटायन ज़्यादा पोलराइजेशन पावर हो जाता है, साइज छोटी होगी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी साइज लिथियम की है, लिथियम का पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, लिथियम का पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होगा, सबसे आसानी से इनमें, है ना, इनमें सबसे ज़्यादा साइज छोटी लिथियम की है, लिथियम का पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है और सबसे आसानी से लिथियम कार्बोनेट में CO बॉन्ड ब्रेक करेगा। माने इसको तोड़ने के लिए, माने इसमें टेम्परेचर सबसे कम रिक्वायर होगा, माने इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। डाउन द ग्रुप जा रहे हो, मेटल की साइज बढ़ती चली जा रही थी, मेटल की साइज बढ़ती चली जा रही थी, पोलराइजेशन पावर कम होता चला जाएगा, ये बॉन्ड का टूटना मुश्किल होता चला जाएगा, फिर इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट लगेगी, माने थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी।
अब यहाँ पे लिथियम और बेरिलियम में देखिए, लिथियम और बेरिलियम में देखिए, बेरिलियम की साइज और छोटी, लिथियम से छोटी। जब बेरिलियम की साइज लिथियम से भी छोटी तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम का पोलराइजेशन पावर लिथियम से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। और वो और आसानी से ये स्प्लिट करेगा इस बॉन्ड को, ठीक है। और जब स्प्लिट करेगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल के, माने इसके लिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन डाउन द ग्रुप जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, साइज बढ़ती चली जाएगी, साइज बढ़ती चली जाएगी, माने क्या हो जाएगा, बॉन्ड का टूटना मुश्किल होता चला जाएगा, माने थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ जो 12 लिखे गए थे उसमें सबसे कम थर्मल स्टेबल कौन था, ठीक है ना, वो वाला हो जाएगा। और सबसे आसानी से कौन सा टूटेगा, ये टूटेगा, ठीक है। ये सारी बातें और रटने की बातें नहीं। अब देखिए इसलिए मैं ये सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन बनाए जा सकते, सिर्फ आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं पूछा जा सकता। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया, सीधे सीधे बता दिया कि डाउन द ग्रुप जा रहे, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही थी, माने सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल ये है, ठीक है ना। इसी तरह से बेरिलियम वाले में बता, लेकिन कह देंगे क्यों ऐसा हुआ है, तब क्या बताएंगे। ये सारी कहानियाँ आपको है ना दिमाग में घूमनी चाहिए। बेरिलियम कार्बोनेट लीस्ट थर्मल होगा, बेरिलियम कार्बोनेट, हाँ बेरिलियम कार्बोनेट का देखिए ना, अब फौरन सोचिए, बेरिलियम कार्बोनेट सबसे छोटा, पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है, बेरिलियम कार्बोनेट सबसे छोटा, यहाँ अगर बेरिलियम हो सबसे छोटा, जितने यहाँ 12 लिखे हैं सबसे छोटा बेरिलियम कार्बोनेट, पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आसानी से क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, इस माने सबसे कम टेम्परेचर लगेगा इसको टूटने में, तो बेरिलियम कार्बोनेट सबसे कम थर्मल स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें सिर्फ इसमें देखा जाए तो लिथियम कार्बोनेट सबसे कम थर्मल स्टेबल हो जाएगा, सीजियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपका कोई भी ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन बनाना उसी एनसीईआरटी के अंदर से बनाना है, ठीक है ना, आप सब तरीके से सोच के रखे रहेंगे तो ऑप्शन बनाएंगे तो आप आसानी से उसका आंसर दे लोगे, ठीक है। कह लीजिए पूरा सीधे सीधे बता दिया कि बेरिलियम कार्बोनेट जो होता है सबसे कम थर्मल स्टेबल है, क्यों, विकास करके बनाया, फिर ये ऑप्शन बता देगा हाई पोलराइजेशन पावर ऑफ बेरिलियम, लो पोलराइजेशन पावर, या जो है ड्यू टू ईजियर स्प्लिटिंग ऑफ CO बॉन्ड, ऐसे कुछ बनाया ना, तो आप उसको आंसर आसानी से दे सको, उन सब के लिए ये पूरी एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है ना। अगली एक्सप्लेनेशन कल होगी, ठीक है, अगली एक्सप्लेनेशन कल होगी, तो कल फिर हम लोग देखेंगे और इसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टी लेके आएंगे, पूरा कवर करने की कोशिश की जाएगी इसी पीरियोडिक टेबल में सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। थैंक यू।